नमस्कार। महात्मा गांधी ने कहा है, अपने ज्ञान के प्रति ज़रूरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है। यह याद दिलाना ज़रूरी है कि सबसे मजबूत कमज़ोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान भी गलती कर सकता है। तो इसी बात के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज का 222 का BLI 222 का सिलेबस जानेंगे हम लोग इग्नू के, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे सिर्फ 222 का। और आगे के सीरीज़ में हम लोग अन्य सभी पेपर्स का 221 से लेकर के 229 तक के सभी पेपर्स को उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जानेंगे। तो 222 का हम लोग जानते हैं, पहले इसका सिलेबस क्या दिया हुआ है। तो ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है। सबसे पहला है ब्लॉक प्रलेखीय स्रोत, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। ये पहला ब्लॉक का नाम है, जिसमें 4 टॉपिक दिए हैं। पहले तो स्रोतों का वर्गीकरण है, कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज। उसके बाद प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेज, द्वितीयक और तृतीयक स्रोत, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सोर्सेज, एंड क्राइटेरिया ऑफ इवेल्यूएशन, मूल्यांकन के मापदंड। ये 4 टॉपिक पहले में है, प्रलेखनीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं पहले ब्लॉक में। सेकेंड ब्लॉक में है अप्रलेखीय स्रोत, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। इसमें जो 5th टॉपिक आता है, सूचना के स्रोत के रूप में मानो, ह्यूमंस एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के स्रोत के रूप में संस्थान, इंस्टीट्यूशंस एज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड सूचना के स्रोत के रूप में माध्यम, मीडिया एज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आता है। अगला है सूचना सेवाएं, इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसके अंतर्गत आती है 3 टॉपिक्स। पहला है सूचना सेवाएं एक सिंहावलोकन, मतलब इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड ओवरव्यू। सेवाओं के प्रकार, संदर्भ सेवा CES, टाइप्स ऑफ सर्विसेज, रेफरेंस सर्विस CS, ये आती है। अगला है इकाई 10 साहित्य खोज एवं डेटाबेस सेवाएं, लिटरेचर सर्च एंड डेटाबेस सर्विसेज। एंड लास्ट एंड 4th ब्लॉक में सूचना उपयोग एवं उपयोगिता अध्ययन, इंफॉर्मेशन यूज एंड यूज़र स्टडीज़ आता है। इसमें भी 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला है उपयोगिता शिक्षा एवं सूचना साक्षरता, यूज़र एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सेकेंड है उपयोगिता अध्ययन, यूज़र स्टडीज़। नेक्स्ट है सूचना उपयोग अध्ययन, इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज़, एंड सूचना सेवाओं का विपणन। तो ये सिलेबस जब हमें पता होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, तो इससे आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2016 का 222 का पहला जो क्वेश्चन आया था। इसमें 2 भाग में डिवाइड होते हैं। पहले भाग में 500 शब्दों में लिखना होता है, और जो दूसरा भाग होता है उसमें 200 शब्दों में लिखना होता है। और दूसरे भाग में करीब 8 टॉपिक होते हैं, जिसमें में से 6 के उत्तर देने होते हैं। और जो पहले भाग में है उसमें करीब 6 टॉपिक होते हैं, जिसमें में से 4 के उत्तर देने होते हैं। तो ये है। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था, सुब्रमण्यम द्वारा दिए गए सूचना स्रोतों के कोटिकरण की विवेचना कीजिए। तो सुब्रमण्यम एक विचारक थे, जिन्होंने इंफॉर्मेशन सोर्सेज को कैटेगराइज्ड किया हो। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। रंगनाथन ने भी कैटेगराइज्ड किया है, सुब्रमण्यम ने भी किया है। तो सुब्रमण्यम के बारे में इसमें पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम टॉपिक जब पढ़ेंगे तो इनको कवर करेंगे। डिस्कस द कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज एज गिवन बाय सुब्रमण्यम। तो सेकेंड क्वेश्चन इज, द्वितीयक पत्रिकाओं से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकार के उपयुक्त उदाहरणों की विवेचना की। जब हम लोग प्रकार को पढ़ेंगे कि स्रोत के सोर्सेज के प्रकार कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जाएंगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी पीरियोडिकल्स? डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स विथ सुटेबल एग्जांपल्स। थर्ड क्वेश्चन है, मूल सूचना व्यवसायियों के विभिन्न प्रकारों की परिगणना कीजिए। सूचना उत्पादक और सूचना संकलक किस प्रकार सूचना स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं? तो जब हम लोग अप्रलेखीय स्रोत के बारे में, यानी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम के घटकों की सूची बनाइए तथा इसमें प्रत्येक घटक द्वारा सूचित सूचना के प्रकार के उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। तो ये था। 5th क्वेश्चन आता है, आभासी संदर्भ सेवा पद को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार की सेवा को पुस्तकालय में प्रदान करने की क्या क्या लाभ और सीमाएं हैं? तो ये पूछा गया है। तो डिफाइन द वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑफरिंग सच सर्विस इन द लाइब्रेरी।
तो अगला एक छठा क्वेश्चन है, 6 में से 4 करने हैं जो कि आसान ही आए हुए हैं। उपयोगिता शिक्षा की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। पुस्तकालयों में उपयोगिता शिक्षा कार्यक्रम को संचालित करने की विधियों का वर्णन कीजिए। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूज़र एजुकेशन एंड डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम इन लाइब्रेरीज। अगर किसी ने भी आसानी तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो वो आसानी से इसको कर लेगा। बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं और फर्स्ट ब्लॉक से ही 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं, इसमें किया जा सकता है। अगला भाग 2 का देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं। एक्सप्लेन वाई देयर इज़ लैक ऑफ अनएनिमिटी इन द कैटेगराइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तकों के श्रेणी क्रम में सर्वसम्मतता का अभाव क्यों है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संदर्भ पुस्तक का प्रारूप के आधार पर मूल्यांकित करने में ध्यान रखने योग्य बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन इवेल्युएटिंग द रेफरेंस बुक इन रिगार्ड टू फॉर्मेट। नेक्स्ट है, सरकार के मंत्रालय क्यों प्राथमिक डेटा तथा सूचना के प्रामाणिक सूत्र के रूप में जाने जाते हैं, विवेचना कीजिए। तो हम लोग जब प्राथमिक स्रोत को पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा विस्तार से ही डिस्कस किया गया। जो हमारा सेकेंड यूनिट है ब्लॉक फर्स्ट का, उसमें पूरा विस्तार से प्राथमिक स्रोत के बारे में ही डिस्कस किया गया। तो डिस्कस 5 मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज द ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, संचार माध्यमों द्वारा सृजित सूचना के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। व्हाट इज़ द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय मास मीडिया। आजकल हम लोग फेक न्यूज़ वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नकारात्मक प्रभाव के रूप में फेक न्यूज़ वगैरह हम लिखेंगे। अगला, डेटाबेस सेवाओं में उभरती प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन डेटाबेस सर्विसेज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेटाबेस सेवाएं पूर्व स्नातक और स्नातक विद्यार्थियों के लिए आवश्यक मूल सूचना साक्षरता कौशलों की सूची बनाइए। लिस्ट द बेसिक इन्फॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स नेसेसरी फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ये है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक परिवेश में उपयोगिता अध्ययनों के विषय क्षेत्र की प्रविधि में बदलाव की विवेचना कीजिए। डिस्कस द शिफ्ट इन द स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंडक्टिंग यूजर स्टडीज इन द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र के विपणन मिश्र की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। इतना आसान है, अगर किसी ने एक भी बार चैप्टर को पढ़ा होगा तो वो आसानी से कर सकता है। सारे 4 क्वेश्चन करने हैं, 6 क्वेश्चन वाली 10 क्वेश्चन करने हैं और टोटल क्वेश्चन है 8 2 10 यस 8 6 14 क्वेश्चन है, उसमें से 10 करने हो सकता है अगर हमने थोड़ा सा भी किया। नेक्स्ट 2016 में दिसंबर में ये पहला प्रश्न पूछा जाता, प्राथमिक स्रोतों के बारे में आ गया। ये पूरा चैप्टर ही है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसमें से सिर्फ किसी 2 प्रकारों के उदाहरणों सहित उसकी विवेचना करनी है। प्राइमरी सोर्सेज के बारे में और उसका 2 एग्जाम्पल देना है। अगला है, सूचना के भौगोलिक स्रोतों के मूल्यांकन के मानदंडों का वर्णन करना है। जियोग्राफिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको इवेल्युएट करते हुए उसके क्राइटेरिया को बताना है। अगला है, प्रत्युत्तरात्मक सूचना सेवाओं से आप क्या समझते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रत्युत्तर सेवाओं के प्रकारों की विवेचना करना है। व्हाट डू यू मीन बाय द रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस। डिस्कस द टाइप्स ऑफ सर्विस ऑफर्ड अंडर दिस कैटेगरी। तो ये थोड़ा सा टफ है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया, बल्कि जब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का, तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। कंप्यूटर आधारित साहित्य खोज सेवा में निहित चरणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्यूटर बेस्ड लिटरेचर सर्च। तो हर टॉपिक से प्रश्न पूछा गया और रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी हमें ध्यान देना होगा। बहुत कम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सूचना उपयोग अध्ययन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इसके विभिन्न प्रकारों की उपयुक्त उदाहरणों सहित संक्षिप्त विवेचन कीजिए। Explain the concept of information use study. Briefly discuss its various types of suitable examples with the suitable examples. तो उपयोगिता अध्ययन पिछले बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया। उपयोगिता अध्ययन से आप क्या समझते हैं, इसकी सीमाओं तथा उपयोगिता अध्ययन में प्रयुक्त तकनीकों का विवेचना कीजिए। What do you understand by user studies? Discuss its limitations and techniques. पिछली बार भी पूछा गया, तो कई बार रिपीट होती हैं लेकिन बहुत कम। ग्रंथ सूची पद को परिभाषित कीजिए। इसके विभिन्न प्रकारों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। बिब्लियोग्राफी को डिफाइन करना है और इसके वेरियस टाइप्स एग्जाम्पल के साथ बताना है।
हु हु आर द एक्सटेंशन वर्कर्स, एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस एज इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर्स। इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये पार्ट 2 का है, सेकंड। एंड अगला है जनसंचार व्यवसायी किस प्रकार से सूचना स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं। डिस्कस हाउ मीडिया पर्सन्स एक्ट एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा, सूचना और ज्ञान पदों को परिभाषित करते हुए इनमें भेद कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। डेटा, सूचना और ज्ञान, अगर किसी ने फर्स्ट 2 to 1 का फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा होगा, फर्स्ट पेज भी पढ़ा होगा, तो उसे ये पता होगा। सूचना में उपयोगिता शिक्षा कार्यक्रम को किस प्रकार मूल्यांकित किया जा सकता है। एक्सप्लेन हाउ ए यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम कैन बी इवेल्युएटेड। आसानी। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किस प्रकार आधुनिक विपणन सिद्धांतों के निकट हैं। तो ये आसानी है। जब हम लोग मार्केटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा। पेटेंट की सूचना विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेटेंट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सूचना स्रोतों के रूप में पुरालेखों के महत्व की विवेचना कीजिए। इतिहास लिखने के लिए पुरालेख, जो प्राचीन काल में उपस्थित पांडुलिपि, पुस्तकें या हड़प्पा जैसी जगहों पे पाई जाने वाली जो चिन्ह हैं, मृदभांड वगैरह, ये सारी चीज़ें, उसका क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पूछा गया। 222 का 2017 जून बैच का क्वेश्चन आया है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ बिब्लियोग्राफी। रिपीटेड क्वेश्चन, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी विद सुटेबल एग्जाम्पल। सेम क्वेश्चन अभी 2016 में हम डिस्कस किया, वही आ गया। आम लोग सूचना के प्रसार से संबंधित किस प्रकार परफॉर्म करते हैं, इसकी व्याख्या करना है। तो जो हम लोग नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में सबसे पहले टॉपिक में दिया है। सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी ने अगर ऐसे भी पढ़ लिया होगा तो उसे वो लिख सकता है। उन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के नाम का उल्लेख कीजिए जो सूचना के स्रोत हैं। और यूनेस्को की भूमिका को भी दिखाना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। वेब आधारित, इंटरनेट आधारित पुस्तकालय सेवाओं में उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। लाजवाब। पुस्तकालय और सूचना केंद्रों में विपणन मिश्र की अवधारणा की व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। बढ़िया क्वेश्चन। ये विपणन से संबंधित हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया, पिछली बार भी था, इस बार भी है। तो मार्केटिंग जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। संक्षेपण या संघनन प्रकार की सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंडेंसेशन टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो ये भी हम पढ़ेंगे। अगला भाग 2 आ जाता है 250 वर्ड्स लिखने वाला। तो सबसे पहला इसमें बताया जाता है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंपाइलेशन ऑफ करेंट एंड रेट्रोस्पेक्टिव बिब्लियोग्राफी। फिर आया बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड एक शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए। तो बिब्लियोग्राफी का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। और वो विपणन मार्केटिंग वाला भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सोर्सेज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसको पढ़ के जाना पड़ेगा। अगला व्यापार साहित्य की उपयोगिता की चर्चा कीजिए। ये जब हम टाइप्स पढ़ेंगे उसी का एग्जाम्पल है, तो उसको भी पढ़ के जाना है। प्रौद्योगिकी गेटकीपर, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर से क्या संबंधित समझते हैं, इसके बारे में पढ़ना। सूचना उपलब्ध कराने वाले के रूप में संग्रहालय की गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द एक्टिविटीज़ ऑफ म्यूजियम दैट मेक इट एन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। ये 4th क्वेश्चन है। 5th है नित्य प्रति सूचना आवश्यकताओं और सामयिक सूचना आवश्यकताओं के बीच में क्या अंतर है। एवरीडे इन्फॉर्मेशन नीड एंड करेंट इन्फॉर्मेशन नीड, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है। इन क्वेश्चन से आइडिया लगेगा। जब हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा ओ इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामयिक सूचना सेवाओं की वर्तमान प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करना है। 6ठा था। 7वां है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन यूज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था 2016 में। हाउ विल यू डेवलप यूज़र फोकस्ड अप्रोच इन मार्केटिंग इन लाइब्रेरी सर्विसेज। फिर मार्केटिंग से एक क्वेश्चन आ गया। तो हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। पिछली बार उसमें सब पहला क्वेश्चन जब हम लोग ने डिस्कस किया था तो ये भी
सूचना स्रोतों के श्रेणीकरण के बारे में पूछा गया था, और जिसमें फिर अब ग्रोगन के द्वारा, पहले सुब्रमण्यम के द्वारा पूछा गया था, अभी ग्रोगन के बारे में पूछा, अगली बार रंगनाथन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ऐसे सबका पढ़ना पड़ेगा, 4-5 हैं और ये सिंपल सा है। इन लोगों ने 3 चीज़ें बताई है, वही याद कर लेंगे, हो जाएगा। अभी ग्रोगन का पूछ लिया। अगला, सूचना प्रसारक की भूमिका क्या है? इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर्स। अगला, सूचना के स्रोत के रूप में संस्थाओं के महत्व की चर्चा करना, शैक्षिक संस्थाओं और विद्युत समाजों की गतिविधियों का वर्णन करना। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड लर्नड सोसाइटीज़। अगला है, प्रत्याशित सूचना सेवाओं से आप क्या समझते हैं? इसका विस्तार से वर्णन करना है हमें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज? डिस्क्राइब देम इन डिटेल। अगला है, सूचना साक्षरता की अवधारणा का वर्णन करना है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, और इसके वेरियस मॉडल्स को बताना है। 6th है, इसमें में से 4 ही करना था, आसानी आया था पेपर। सूचना सेवाओं के विपणन की आवश्यकता, देखो विपणन से फिर रिलेटेड आ गया, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर सिंपल सा कोई ये टॉपिक पढ़ ले तो उसका क्लियर ही होना है। सूचना सेवाओं के विपणन की आवश्यकताओं की चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में ग्राहक केंद्रित उपागम को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। 250 वर्ड्स का अगर हम लोग देखें तो सूचना के प्राथमिक स्रोतों के रूप में मानकों के महत्व की चर्चा कीजिए। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, प्राइमरी सोर्सेज, आप प्राइमरी सोर्सेज इसके बारे में है, तो प्राइमरी सोर्सेज जब हम पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे। अगला, वार्षिकी और पांचांग का मूल्यांकन करते समय अपनाए जाने वाले मानदंड की व्याख्या करना। फिर इसी में पूछा कि व्हाट इज़ द इवेल्युएटिंग क्राइटेरिया, ईयरबुक एंड एल्मेनाक। अगला है, सूचना के स्रोतों के रूप में अनुसंधान और विकास संगठन, R&D ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका को व्याख्यायित करना है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में काम करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका है, प्राइमरी सोर्सेज के रूप में ये कार्य करते हैं। आगे रिसर्च, तीनों सोर्सेज के रूप में ये काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4था, सेकेंड पार्ट का, जनसंचार, सूचना और ज्ञान की अभिगम्यता और उपलब्धता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मास मीडिया इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया। तो एक मास मीडिया से क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ रहा है, एक सोर्सेज से, और तीसरा विपणन से। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर बार पूछा गया, हर ब्लॉग से एक क्वेश्चन पूछा गया। चारों ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापक या एग्जॉस्टिव सूचना आवश्यकताएं और समर्थन, कैचिंग अप। सूचना आवश्यकताओं में अंतर क्या है? एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन नीड्स एंड कैचिंग अप इंफॉर्मेशन नीड्स में डिफरेंस। 6th है, वर्तमान समाज में आभासी संदर्भ सेवा के महत्व का वर्णन कीजिए। वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज का क्या इम्पोर्टेंस है? सूचना उपयोग अध्ययन के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना। इनुमरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज़। डिस्कस इन डिटेल ओरल इंफॉर्मेशन यूज स्टडी। अगला है, पुस्तकालय और सूचना सेवाओं में प्रयुक्त विपणन मिश्र का वर्णन करना है। मार्केटिंग मिक्स, फिर मार्केटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। अगला है 2019 का 229 का क्वेश्चन। उसके बाद तो हुआ नहीं, दिसंबर के बाद हुआ ही नहीं, इस तरह से सब्जेक्टिव अभी होने वाला है। तो विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा प्रयुक्त सूचना स्रोतों के श्रेणीकरण की चर्चा की। डिस्कस द कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज एज गिवन बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स। अब हमें यहाँ रंगनाथन को भी लिखना पड़ेगा, ग्रोगन को भी लिखना पड़ेगा, सुब्रमण्यम को भी लिखना पड़ेगा, और जो एक दो हैं उसको भी लिखना पड़ेगा। तो किसी संदर्भ ग्रंथ की प्रामाणिकता को किस प्रकार परखा जाता है? एक्सप्लेन द अथॉरिटेटिवनेस ऑफ रेफरेंस बुक इज जज्ड। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। विद्युत समाज सूचना के अपरिहार्य हैं। अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन। लर्नड सोसाइटी आर द इंडिस्पेंसेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन। अभी हमने रिपीट क्वेश्चन कई बार, अगर हम क्वेश्चन आंसर ही तैयार करके जाएँ तो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस से आप क्या समझते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन। ऑनलाइन डेटाबेस के विकास की व्याख्या करना है। पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों में लागू होने वाले विपणन मिश्र का वर्णन कीजिए। 2016 का दिसंबर का सेम क्वेश्चन। उपयोगिता शिक्षा उपलब्ध कराने में सूचना प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायक है? उपयोगिता शिक्षा हमने पढ़ा ये है, रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें IT को मिक्स कर दिया इसने। सेकेंड भाग हम देख लेते हैं। विषय ग्रंथ सूची के संकलन की विधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ
कंपाइलेशन ऑफ ए सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, एकस्य अधिकार, पेटेंट। अच्छा, वो पेटेंट अंग्रेजी में कई बार कुछ शुद्ध हिंदी के शब्द दे दिए होते हैं, उसका हमें अंग्रेजी नहीं पता होता, कुछ शुद्ध अंग्रेजी होते हैं जिसका नहीं मीनिंग पता होता, तो हम हिंदी को पढ़ के जान सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ के जान सकते हैं उसका। तो इसलिए क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहिए। इनोमरेट द कंपोनेंट्स ऑफ पेटेंट स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट है जनसंपर्क से आप क्या समझते हैं, जनसंचार के लिए जनसंपर्क क्यों आवश्यक है। फिर जनसंचार से रिलेटेड आ गया, तो ये मास मीडिया वाला चैप्टर पढ़ के जरूर जाना है। पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। करंट अवेयरनेस और कंडेंसेशन टाइप, रिपीटेड क्वेश्चन। एक्सप्लेन वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज, रिपीटेड क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी गेटकीपर्स, रिपीटेड क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक स्रोत आधारित सूचना उपयोग की महत्व व्याख्या कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक स्रोत, अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही करके गया होते 5 साल का, तो उसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करने से पता चला कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमें, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही करके चले जाएं, उसका उत्तर पास होना निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये क्रैश कोर्स की तरह हम लोग इसको चलाने वाले हैं। थैंक यू।